नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है और कल 6 जनवरी मंगलवार को तिल चौथ का व्रत रखा जाएगा, जिसका हर बहन को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो यह व्रत कैसे रखना है, व्रत से जुड़ी सारी जानकारी की वीडियो इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है। हर बहन एक बार अवश्य सुने ताकि आपका व्रत अच्छे से पूरा हो। तो यह थी छोटी सी जानकारी मेरी प्यारी बहनों के लिए। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है।
तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में घूमने की इच्छा से आए हुए थे और घूमते घूमते शिव और गौरी विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह नगरी तो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है और उस नगरी में एक बहुत ही सुंदर शिवालय था जो वहाँ के राजा ने बनवाया था। तो उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर पासा खेलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम दोनों खेलेंगे तो हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय माँ पार्वती की नज़र मंदिर के बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी जो पूजा करने के लिए आया हुआ था। तो माता ने ब्राह्मण को देखकर कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला कर देना। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया कि इसमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस खेल में तो भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो माता पार्वती जी को मन ही मन गुस्सा आया। फिर शिव और पार्वती जी दोनों चौसर पासा खेलने लगे। कुछ समय बाद दोनों की बाजी समाप्त हुई और माँ पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे इसी समय कोढ़ हो जाए। तो माता पार्वती के इस तरह के श्राप को सुनकर शिव जी भी बड़े हैरान हुए और वो माता पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है, एक ब्राह्मण को आपने इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन पार्वती जी ने शिव जी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चलने लगी। तो भगवान शिव जी भी माँ पार्वती के साथ चले गए। कोढ़ से पीड़ित हुआ वह ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर में कोढ़ फैल गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई हुई थी। तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कोढ़ के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहा था। तो उन अप्सराओं को उस पर दया आ गई। वे सारी उस पुजारी जी के पास जाकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो भले चंगे थे, हम हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए, अब अचानक से आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से पूरे शरीर में कोढ़ कैसे हो गया है? बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया है। यह कहते हुए उसने सारी घटना अप्सराओं को बता दी। तो वो सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ ही आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन तुम्हें 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाना, उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे अप्सराएं मंदिर में पूजा करने लगी और पूजा समाप्त करके देवलोक को चली गई। अब ब्राह्मण भी पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत करने लगा।
ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का कोट जड़ने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। तब तक वह ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो चुका था। तो माँ पार्वती को यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और वह ब्राह्मण को बुलाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तेरा कोढ़ कहाँ गया? तू तो भला चंगा है, मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसी व्रत के प्रभाव से मैं कोढ़ मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और पुजारी से कहने लगी कि तुम मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाओ। तो पुजारी जी ने सारी विधि माता पार्वती जी को बता दी। अब माँ पार्वती भी उसी दिन से 16 सोमवार व्रत करने लगी। लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने पर बड़ा ही संशय हो रहा था। तो वो अपनी माता जी के पास आए और कहने लगे कि माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? मैं तो आपसे नाराज था। तब माता पार्वती ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय कहने लगा कि माँ, मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक मेरा प्रिय मित्र है ब्राह्मण, वह अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता था और धन कमाने की इच्छा से बड़ी मुश्किल से परदेश गया है। लेकिन मेरी उससे मिलने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अतः हे माता, आप मुझे 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो फिर माँ पार्वती जी से व्रत की विधि जानकर कार्तिकेय भगवान ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और उनका परदेश गया हुआ प्रिय मित्र वापिस आ गया। वह आकर कार्तिकेय से मिला और पूछने लगा कि मेरी तो बुद्धि एकदम से बदल गई। मेरे मन में आया कि मैं वापस लौट चलूं। तो कार्तिकेय कहने लगा कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मेरा तुमसे मिलने को बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो अब ब्राह्मण मित्र सोचने लगा कि 16 सोमवार के व्रत करने से इच्छा पूरी होती है, तो मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मैं भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करूं, तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो वह कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर पूरे प्रेम भाव से 16 सोमवार के व्रत रखने लगा। मन में पूरी आस्था रखता। तो एक दिन वह किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा की यह शर्त थी कि ये हथनी जिस किसी के गले में यह माला डालेगी, उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के मन में भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा हुई और वह भी वहाँ जाकर एक और बैठ गया। उसी समय हथनी वहाँ पर आई और वह माला लेकर इधर उधर घूमने लगी और फिर उस ब्राह्मण पुत्र के गले में वह माला डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया और खूब सारा धन देकर सम्मान पूर्वक उसको संतुष्ट किया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी अपने पति से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। तो इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र की कामना की प्राप्ति करके विधि विधान से व्रत शुरू कर दिए। तो शिव जी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद
उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान था। तो इतना तेजस्वी पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए हैं। इस तरह कहते हुए व्रत के नियमों के बारे में अपने पुत्र को बताने लगी। तो उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला जानकर उसके मन में भी राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। वह लड़का भी उसी दिन से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत आए और उस ब्राह्मण पुत्र के लिए उसके माता पिता से कहा कि हमारे राजा ने अपनी बेटी के लिए आपके पुत्र को चुना है। यह कहकर उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उस राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ही सुन रखा था। तो वे उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने पूरे धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया। अब उसके लिए काम काज संभालना मुश्किल हो गया था। तो उसने एक दिन अपने दामाद को बुलाकर कहा कि हे बेटा, मैं तेरा राज्य तिलक करना चाहता हूँ। यह कहकर फिर शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण पुत्र को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण पुत्र वहाँ राजा बनकर रहने लगा और अपना व्रत भी नियम से करता रहा। वह व्रत कभी नहीं छोड़ता था। एक बार उद्यापन करके फिर से शुरू कर देता था। तो एक बार की बात है, राजा बने उस ब्राह्मण पुत्र का 17वां व्रत था। तो उसने अपनी रानी से कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर पर आ जाना। लेकिन रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया। तो राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। लेकिन पूजा करके जब राजा वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजा, तुम इसी समय अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। तो इस वाणी को सुनकर राजा तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। तो मंत्री आदि सभी बड़े हैरान हुए और दुख के सागर में डूब गए। ही मन सोचने लगे कि जिस कन्या की वजह से इसे राज्य मिला है, उसी कन्या को छोड़ने की बात कर रही हैं। कहीं राजा की कोई चाल तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा ने आकाशवाणी का पालन करते हुए रानी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोजाना सूत काट कर बेचने जाया करती थी। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने रानी को देखा तो कहने लगी कि बेटी, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो रानी ने अपनी सारी आप बीती उस बुढ़िया को सुनाई। तो बुढ़िया को बहुत ही दया आई। वो कहने लगी कि बिटिया, तू मेरे साथ चल, सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ और ना ही भार लेकर चल सकती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने सूत की गंठरी रानी के सर पर रख दी। अभी अचानक से प्रकोप हुआ और जोर से आंधी चलने लगी। बुढ़िया का काता हुआ सारा सूत हवा में उड़ गया। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि ये तो है ही अभागन, तभी तो इसे राजा ने निकाल दिया है। तो वह कहने लगी कि तू रानी है तो अच्छी बात है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं देने वाली। तो यह सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चल पड़ी।
अब रानी चलते चलते एक तेली के घर गई और कहने लगी कि भैया मुझे कोई काम पर रख लो। तो उसके घर में प्रवेश करते ही तेली के सारे तेल के मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने उस रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची। भूख प्यास से बेहाल सोचने लगी कि चलो यहाँ पर पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। तो जैसे ही वह नदी में से पानी लेने लगी तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद वह वहाँ से रोती हुई वन में चली गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ियों से उतरने लगी। और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो सरोवर का सारा पानी एकदम से गंदा हो गया और उसके अंदर असंख्य कीड़े तैरने लगे। तो रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी गंदे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी। तो उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब ऐसे ही रानी जिस पेड़ के नीचे जाती तो पेड़ की सारी पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गौएं चराते हुए ग्वालों ने गुस्से में आकर अपने स्वामी से सारी बातें बताई कि यहाँ वन में आजकल एक महिला घूम रही है। जिस भी पेड़ के नीचे जाती है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जिस बाग सरोवर में वो हाथ लगाती है सारा पानी गंदा हो जाता है। तो गौओं के लिए ना चारा है ना पानी है। तो यह सुनकर गोसाई बाबा को बहुत ही गुस्सा आया और ग्वालों को कहा कि तुम उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो गोसाई बाबा के कहे अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर बाबा के पास ले आई। तो रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई बाबा जान गए कि यह कोई दोष से पीड़ित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोसाई बाबा ने रानी से कहा कि हे बेटी, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा। तुम मेरे आश्रम में ही निवास करो और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तो गोसाई बाबा के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी सी दिलासा मिली और वह वहीं आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो खाने में कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह पानी गंदा हो जाता और उसमें कीड़े ही कीड़े तैरने लगते। अब इस तरह देखकर गोसाई बाबा भी बहुत ही दुखी हो गए और रानी से कहने लगे कि बेटी, तुझ पर कौन से देवता का कोप है? ऐसा तूने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तेरी ये दशा हो गई है? तो बाबा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे बाबा, मेरे पति ने मुझे शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय बुलाया था, लेकिन मैं स्वयं ना जाकर मेरी दासियों को वहाँ पर भेज दिया। ऐसा कहकर रानी ने पूरी कथा बाबा को सुनाई। तो रानी की सारी बात सुनकर बाबा ने इस कोप से मुक्त होने के लिए रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करो। अब वह बाबा की बात मानकर रानी 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के 16 सोमवार व्रत पूरे हुए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज़ की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिवजी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि मेरी रानी को गए हुए कितना समय हो गया है, ना जाने बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। उसका तो मैं ही सहारा था और उसी की वजह से मुझे ये राज्य मिला था। मैंने तो उसके साथ अन्याय कर दिया है। अब मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। शिवजी की कृपा हो कि वह मुझे सही सलामत मिल जाए। ऐसा मन में निश्चय करके राजा ने सैनिकों को बुलाया और चारों दिशाओं में रानी की तलाश करने के लिए भेज दिया। अब सैनिक चारों दिशाओं में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते गोसाई बाबा के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रानी को देखकर सैनिक बहुत ही खुश हुए और गोसाई बाबा से कहा
कि बाबा, ये रानी है और इसे हम साथ लेने आए हैं। तो सैनिकों की बात सुनकर गोसाई बाबा ने रानी को साथ भेजने से मना कर दिया। तो सैनिक चुपचाप लौट आए। महल में आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने के लिए गोसाई बाबा के आश्रम पर गए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था और अब से इन पर शिवजी का कोप शांत हो गया है। इसीलिए मेरे मन में इन्हें वापस ले जाने की इच्छा जागृत हुई है। हे बाबा, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो गोसाई बाबा ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के सारे निवासी बहुत ही खुश हुए। घर घर बाजे बजने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से सजाया गया। सारे नागरिक बहुत ही खुश थे। घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। बड़े बूढ़े बातें कर रहे थे कि हमारे राजा की इकलौती पुत्री थी। अच्छा हुआ जो समय रहते राजा में समझ आ गई और वो हमारी पुत्री को वापस ले आई। ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तभी राजा रानी को लेकर नगर के दरवाजे पर पहुंच गए। तो पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के घर आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाई, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा और रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगे। अब रानी भी पूजा पाठ करने में कोई आलस्य नहीं करती थी। जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में दोनों शिवपुरी को पधार गए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव जी के चरणों में उनके धाम को प्राप्त होगा। और इस व्रत को करने से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन 16 सोमवार व्रत करने के लिए मन में पूरी आस्था और प्रेम होना चाहिए। हमारी कोई भी मनोकामना हो, उसे पूरा करने का जिम्मा भगवान भोले शंकर पर छोड़कर पूरे नियम से श्रद्धा भाव से शिवजी के व्रत करने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का आलस्य नहीं आना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जितने भोले हैं उतना ही जल्दी उनको गुस्सा भी आता है। इसीलिए पूजा पाठ के समय तनिक भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और पूजा करने के बाद अंत में भगवान भोले शंकर से पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो ये थी 16 सोमवार व्रत कथा। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की अनंत स्वरूपों की जय हो। अगले अध्याय में राजा दिलीप कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, मुझे बताइए। तो गुरु विशिष्ट जी कहते हैं कि हे राजन, यह पर्वत 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है। इतना तो ऊंचा है। ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा है और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं पर रहने लगे और वहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक दिन वहाँ पर एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित आ पहुँचा।
वे बहुत ही दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि ने उन्हें देखकर बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब गुरुदेव की बात सुनकर विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। बस मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। ना जाने यह किस पाप का फल है। अब मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुन लीजिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा इन जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला आदमी। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत रखा था और व्रत रखकर शरीर पर तेल लगाया था। इसी पाप क्रम से व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत ही दुखी होते थे। एक दिन अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर वो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर चले गए। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुसा के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, जिस भगवान के नेत्र कमल के समान, शंख चक्र और गदा धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, वनमाला धारण किए हुए, सुंदर सुशोभित विष्णु जी का चिंतन करते करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस दौरान राजा ने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान श्री हरि विष्णु राजा के 3 महीने के तप से ही बहुत ही प्रसन्न हुए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उससे कहा कि तुमने एकादशी का व्रत रखकर शरीर पर तेल लगाया है, उसी की वजह से तुम इतने कुरूप हो गए हो। तो इस तरह विष्णु जी ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चले गए। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ के महीने में जाकर स्नान करो, क्योंकि वहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। तो विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, मुझे स्नान करने की विधि मालूम नहीं है, आप मुझे इसकी पूर्णतः विधि बतलाइए। तो ऋषि भृगु कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारा भाग्य बहुत मजबूत है। तुम्हारे भाग्य से माघ मास की शुरुआत आज से 5वें दिन ही होने वाली है। पोष शुक्ल एकादशी से व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्रों और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर
हर मनुष्य को माघ के महीने में स्नान करना चाहिए। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जाने अनजाने किए हुए पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। माघ के महीने स्नान करने वाला इस लोक में तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगुजी के वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और पूरे महीने स्नान करने से और दान पुण्य करने से वह कांतिवान हो गया। उसका मुख देवताओं के समान हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंदपूर्वक रहने लगा। उसके बाद हर साल वह माघ के महीने में स्नान करता था। भृगुजी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों के सहित ईवा नदी के तट पर आ गई। तो ये था माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं हर एक श्रोता से कहना चाहती हूँ कि माघ के महीने में स्नान जरूर करें। सूर्योदय से पहले उठें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमें अपने जीवन की सही दिशा मिल जाती है। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देव ऋषि, आपका द्वारिका में खूब स्वागत है। तो देव ऋषि नारद झुककर बोले कि प्रभु, आपको भी प्रणाम। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु, एक सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद जी बोले कि अवश्य प्रभु, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगरी से बाहर आ गए। नारद जी पूछने लगे कि प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बस ऐसा ही, मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। तो इस तरह बातें करते हुए दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहाँ बहुत ही चिलचिलाती तेज गर्मी थी, पर भगवान श्री कृष्ण तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव ऋषि नारद की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि को देखकर कहने लगे कि देव ऋषि, मुझे तो बड़े जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जल ढूंढने निकल गए। ढूंढते गए रेगिस्तान में भला जल आसानी से कहाँ मिलता है। तभी नारद जी को कहीं दूर पक्षियों के चहकने की आवाज़ सुनाई दी। तो पक्षियों की आवाज़ सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि जरूर वहाँ पर पानी होगा। तो वो उसी दिशा में चलते गए जिस ओर से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब वहाँ थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास एक छोटी सी बस्ती भी है। तो देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि प्रभु के लिए अब तो जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे ही वो गांव में पहुँचे तो देखा कि सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी तो उसे देखते ही मोहित हो गए। उनके पास गए और कहने लगे कि देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या। तो उस नारी ने मुस्कुराकर देव ऋषि की ओर देखा और कहा कि अवश्य मिलेगा। उस स्त्री ने देव ऋषि नारद को पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उसे ही देखते जा रहे थे और बड़े ही मोहित हो रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो वो कहने लगी कि घर पर हैं। तो देव ऋषि कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वह युवती उन्हें साथ लेकर चल पड़ी।
अब जल भरकर वो स्त्री आगे आगे और मोहित होकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते नारद जी उनके घर तक पहुंच गए। घर के सामने ही उसके पिताजी बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप इनके पिता हैं? तो वो कहने लगे कि जी हाँ, मैं इसका पिता भी हूँ और इस बस्ती का मुखिया भी हूँ। आपका आना कैसे हुआ? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो मुखिया की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं नारद हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देवऋषि की बात सुनकर लड़की के पिताजी ने देवऋषि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और सोचने लगे कि रंग रूप तो ठीक है, कद काठी भी अच्छी है, चेहरे पर भी तेज है, स्पष्ट है कि ये विद्वान है। तो मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर और कहाँ मिल सकता है? यह सोचकर मुखिया ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह तो आपसे कर सकता हूँ, परंतु एक मेरी शर्त है। तो नारद जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्त है? मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। तो कन्या का पिता कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात तुम्हें घर जवाई बनकर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे मरने के बाद इस गांव के मुखिया बनकर इस गांव की देखभाल भी करनी होगी और लोगों की रक्षा भी करेंगे। तो नारद जी तो उस कन्या से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। शादी को काफ़ी समय बीत गया। खेती करने लगे, घर गृहस्थी संभालने लगे, घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। इसी बीच में नारद जी के बच्चे भी हो गए। समय बीतता गया। एक दिन कन्या के पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पूरा गांव व्याकुल हो उठा। उनका दाह संस्कार करने के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए और सबकी देखभाल करने लगे। जीवन में बड़े ही खुश थे, पूरे गृहस्थ बन गए थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक से उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तेज थी कि उनकी नाव ही पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक करके सब दूर होते गए और नारद जी एक तेज बहाव के साथ बहकर किसी तरह किनारे पर पहुँचे। तब उन्हें सुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा धन कहाँ चला गया। हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था अपने जीवन में, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी कि नारद, नारद। देवऋषि नारद क्या कर रहे हैं? आप वहाँ इस तरह खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी देर लगा दी, जल लेकर नहीं आए? कब गए थे पानी लेने के लिए? यहाँ आओ मेरे पास, क्या बात है मुझे बताओ। तो देव ऋषि को अब भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और नारद जी को देखते ही कहने लगे कि नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए और जल कहाँ है? तो नारद जी रोते रोते बोले कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा सारा कमाया हुआ धन बाढ़ में बह गया। कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रिय हैं। अब मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूँगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, होश में आइए। आपको हो क्या गया है? आपका विवाह कहाँ हुआ था और आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, वहीं मेरा विवाह हुआ था और बच्चे भी हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देवऋषि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। जिस तरह आज समझ कर आए हैं, यही माया है, यही माया का पास है। चलो अब वापिस द्वारिका चलते हैं। तो देव ऋषि नारद को सब कुछ समझ आ गया था और वो सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका की ओर चल पड़े। ये जीवन सब मोह माया है। इसके अंदर हमें मोह माया को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो कान्हा जी की जय हो।
अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं, एक अंग्रेज और भगवान श्री कृष्ण की। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे, तो मार्ग में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि अंग्रेज है, उसने सन्यासियों के से वस्त्र पहन रखे थे। तो एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी वस्त्र पहने हुए देखकर उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। तो रमेश चंद्र जी उसके पास गए और जाकर उनसे पूछा कि श्रीमान, आपने यह सन्यासी वेश क्यों धारण कर रखा है? तो रमेश चंद्र जी के ऐसा पूछते ही अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो वह अंग्रेज कहने लगा कि मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है। आगे अंग्रेज बताने लगा कि मेरे जीवन में यह परिवर्तन किस तरह आया है। वह कहने लगा कि मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी पूछने लगे कि क्या आप इस घटना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया है? तो वह अंग्रेज कहने लगा कि जरूर, मैं इसे बताने में बहुत ही खुशी समझता हूँ। तो अंग्रेज बताने लगा कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर बांध को बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे बांध बनने लगा, लेकिन बांध अभी कमजोर था। एक दिन की बात है कि अचानक से बहुत जोरों से बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं तो भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट ना जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ इंग्लैंड सरकार का नाम भी खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। तो बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश इतने जोरों की थी कि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे बांध की दरारें दिखाई देने लगी। उसे देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि बांध टूट गया तो मैं भी इस बांध के साथ बह जाऊंगा, अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। तो वे सारे के सारे मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। तो मैं भी उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो मजदूर बताने लगे कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। तो मैंने उन मजदूरों से पूछा कि क्या ये आपका ही दुख दूर करते हैं या मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? तो मजदूर बोले कि ये तो सभी का दुख दूर करते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यह हम सबके पालनहार हैं, इनका तो काम यही है कि हमारे दुख दूर करें। तो आप हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो मैंने उन मजदूरों की बात सुनकर कहा कि मुझे तो प्रार्थना करनी ही नहीं आती, इसीलिए आप लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कर दीजिए कि कुछ भी हो जाए यह बांध ना टूटे। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मेरी बात सुनकर मजदूर कहने लगे कि ठीक है, हम अभी प्रार्थना कर देते हैं। इसके बाद मैं भी वहाँ पर आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग पूरी हुई तो मजदूरों ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान सबका भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश पहले से भी तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था
कि यदि वह बांध टूट गया तो मैं इस बांध के साथ बह जाऊंगा और इसी बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता हुआ देखकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। उनमें से एक बालक गोरे रंग का था और एक बालक सांवले रंग का था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। तो जैसे ही मैंने उन दोनों बालकों को देखा तो जोर से चिल्लाकर कहा कि यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बह रहा है, यह बांध टूटने वाला है। अगर यह टूट गया तो तुम भी पानी के साथ बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैंने बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो बालक मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब मैंने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज लगाई और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटा दो। मेरी आवाज़ सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मजदूर कहने लगे कि साहब, बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें वहाँ नीचे दो बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? तो मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, ध्यान से देखो, वहाँ दो छोटे बालक हैं, एक सांवला है एक गोरा है। जो सांवला है उसने मोर मुकुट पहन रखा है। तो मजदूर कहने लगे कि नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं, तुम सब यह क्यों नहीं देख पा रहे हो? तो मजदूरों को समझते हुए देर नहीं लगी। वो कहने लगे कि साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वे दोनों बालक और कोई नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों को मिट्टी से भर रहे हैं तो निश्चित हो जाइए, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो गए हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। पर मुझे तो उन मजदूरों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहाँ वे दोनों बालक खेल रहे थे वहाँ पर अचानक एक बहुत ही तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वे मजदूर मुझे उठाकर वहाँ से ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं उनके बंगले पर था और सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में वह अधपका बांध जस का तस खड़ा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश में उस बांध का टिकना नामुमकिन था, पर यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी जिसके कारण उस बांध को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के बाद में मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने के लिए आए थे। इसके बाद उसी दिन से मेरा सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय लिया। उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से मैं सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण की खोज करता रहता हूँ कि मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देख लूँ। इसीलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते हुए उस अंग्रेज की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए।
यह एक सच्ची घटना है। इससे हमें पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारे तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा।
तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा।
जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसी चैनल पर प्रस्तुत होने वाली तिल चौथ की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से और दूसरा है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। रवि सेनी, सीमा सेनी मलियाना से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। बिप्लब हांजोंग असम से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। चंद्रकांता दिल्ली से। अनुराधा शर्मा अंबाला से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। अनीता गुप्ता भरतपुर से। उषा शर्मा राजस्थान से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी,
पीहू गोस्वामी मेरठ से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सरिता शामली से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सुनीता रानी मेरठ से, वंदना वर्मा इंदौर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल, श्रीमान लाला सेठ, श्री बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुदेश नागपाल करनाल से, निर्मला पांचाल करनाल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, मधु विनोद प्रजापति साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, प्रेमलता बंसल दिल्ली से, शारदा सुखवाल भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, कमला देवी भीलवाड़ा से, शशि रितु मंटू बोबी प्रीति निशी दिल्ली से, श्याम सुंदर मीरा शिवानी सुजीत ऋतिक कृष्णा गोरखपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, अरुण देहरादून से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, मुन्नी ओझा देवकुली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, विमला कलका से, किरण पानीपत से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, अनीता अमृतसर से, पूनम यादव करेली से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, संतोष देवी चंडीगढ़ से, नीता पाल गोपाल त्वेषा पाल यधीरा पाल नितिन पाल मिताली पाल शिशु पाल पुष्पावती विनय पाल रिंकी पाल निहान काकू दिल्ली से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार आरना शीतल विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, वंदना साहू लखनऊ से, अंजू शर्मा सरसा से, निहाल यादव सविता यादव प्रयागराज से, शिल्ता तिवारी कानपुर से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। सभी विष्णु भक्तों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।